Hello friends, how are you? This is B.D. Birla here. I welcome you in today's class. आज हम पढ़ेंगे भविष्य में ऐसे कामों को बताना जो लगातार जारी रहेंगे। ठीक है, जो आने वाले समय में जो काम जारी रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, चलते रहेंगे, उनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, कल मैं इंदौर जा रहा होऊंगा, मतलब हमें किसी को बोलना कि यार कल इस समय तुम मुझसे मिलना यार, तो हम कहना यार कल इस समय तो मैं इंदौर जा रहा होऊंगा, इस समय तो कल मैं ट्रेवल कर रहा होऊंगा, इस समय तो मैं कल पढ़ा रहा होऊंगा। ठीक है, कल इस समय तो मैं सोया हुआ रहूँगा। ठीक, कल तो इस समय हम वहाँ बैठे हुए होंगे। तो जो काम फ्यूचर में लगातार चल रहे होंगे, ठीक है, उसको बताने के लिए इंग्लिश में टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस। नाम पढ़ के ही हमें कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। फ्यूचर मीन्स भविष्य, आने वाला समय, और उसमें कंटिन्यूअस मीन्स हम ऐसे कामों की बात करेंगे जो भविष्य में कंटिन्यू रहेंगे। कल मैं इस समय वीडियो बना रहा होऊंगा, कल इस समय मैं पढ़ाई कर रहा होऊंगा, कल इस समय मैं सो रहा होऊंगा, कल इस समय देखना, कल इस समय बारिश हो रही होगी, है ना। तो फ्यूचर के कामों के बारे में हमें बताना है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्प हमें लेना है। स्ट्रक्चर पर नज़र रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस विल शाल। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आपको बताया था कि आपको फोकस विल पर ही करना है। सल मैंने केवल ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, जो आई और वी के साथ यूज होता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आई और वी के साथ में शल का यूज करना है, बाकी सभी स्ट्रक्चर के साथ में विल का यूज करना है। बट स्पीकिंग में आप सारे सब्जेक्ट के साथ विल का ही यूज करें। आज कल प्रेजेंट में अगर हम इंग्लिश को देखें तो सभी सब्जेक्ट के साथ विल का ही यूज किया जा रहा है। तो आप फोकस बोलने में, समझने में विल पर ही करें। ग्रामर की बात हो जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो जाए, तो फिर वहाँ आप देखें वैसे पूछेंगे नहीं, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस विल शल प्लस बी प्लस वर्ब का ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, विल और शल हो गया। और उसके बाद में बी जोड़ना है, हमें ये बी लिखा हुआ है, बी ई बी, ये भी इसमें वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। बी प्लस वर्ब का ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल बी सिटिंग देयर। आप आई विल को आई विल भी लिख सकते हैं, और लिखना ही है, आई विल की ही प्रैक्टिस करना ही है। मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनेट के वीडियो में भी बताया था। आई विल बी सिटिंग देयर, मैं कल वहाँ बैठा हुआ रहूँगा या बैठा हुआ होऊंगा। आई विल बी सिटिंग देयर। आई विल बी वेटिंग फॉर यू देयर, मैं कल आपका इंतज़ार कर रहा होऊंगा, आप आना। तो भाई साहब क्या मैं आपसे कल 2 बजे मिल सकता हूँ? नो, आई विल बी टेकिंग क्लास एट 2 o'clock टुमारो, कल तो मैं क्लास ले रहा होऊंगा। मतलब इस समय में क्या कोई काम कर रहा होऊंगा, कल की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर में कंटिन्यू काम चले उसके बारे में है ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रो, इंटरनोड, ये सिंबल्स हैं। अब इसको थोड़ा सा देखेंगे कि ये किस लिए लिखा हुआ है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। आई विल बी सिटिंग देयर, मैं वहाँ बैठा हो रहा हूँ। नेगेटिव की बात करें तो वहीं विल के साथ ओंट, विल नॉट को हमने क्या लगा दिया, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, सल नॉट को हमने ओंट कर दिया, साइंट कर दिया, प्लस बी प्लस वर्ब का ing हम प्लस ऑब्जेक्ट। दे ओंट बी वेटिंग फॉर अस, वे हमारा इंतजार नहीं कर रहे होंगे। हम यहाँ दोनों लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि देखना वे हमारा इंतजार यही कर रहे होंगे। तो एक बोला नहीं, वे हमारा इंतजार वहाँ नहीं कर रहे होंगे। दे ओंट बी वेटिंग फॉर अस, वे हमारा इंतजार नहीं कर रहे होंगे, मतलब फ्यूचर में वे काम नहीं कर रहे होंगे। दिस टाइम पीपल ओंट बी वर्किंग टुमारो, कल तो इस समय लोग काम नहीं कर रहे होंगे। ओके, आफ्टर 50 years आई ओंट बी टीचिंग इंग्लिश, 50 साल बाद मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा होऊंगा। ठीक है। इंटरोगेटिव, प्रश्न पूछने हैं। विल शाल, सब्जेक्ट वर्ब का ing फॉर्म ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, अपने नोट्स लेते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, ताकि बाद में भी आपको कोई रिवाइज करना हो तो आप झट से अपना रजिस्टर उठाएं, उसमें रिवाइज करके प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। तो स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का, वही सेम हमारा रूल है कि हेल्पिंग वर्ब जो है विल शाल है, तो इसको हम सब्जेक्ट के आगे ले आए हैं। विल ऑब्लिक शल, सब्जेक्ट वर्ब का ing फॉर्म, यहाँ पर बी, यहाँ पर हमें बी जोड़ देना है। ये देखिए बी, मैं यहाँ बी लिख रहा हूँ, है ना, और इसको मिस कर गए, ये बी है यहाँ पर प्लस में।
विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है, BEB प्लस वर्ब का ING फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो विल यू बी स्लीपिंग दिस टाइम टुमारो, प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, भविष्य में ये काम क्या कंटिन्यू आप कर रहे होंगे क्या, कि क्या इस समय आप सो रहे होंगे, क्या कल इस समय आप सो रहे होंगे। विल यू बी स्लीपिंग दिस टाइम टुमारो, क्या कल इस समय आप सो रहे हैं। विल यू बी टेकिंग क्लास दिस टाइम टुमारो, क्या कल इस समय आप क्लास ले रहे होंगे। ओके, विल यू बी गोइंग समवेयर दिस टाइम, क्या आप इस समय कल कहीं जा रहे होंगे। ओके, तो प्रश्न पूछ रहे हैं इंट्रोगेटिव के थ्रू। इंट्रोनेगेटिव ओन्ट प्लस ओन्ट ऑब्लिक सेंट प्लस सब्जेक्ट, और फिर यहाँ भी बी जोड़ देते हैं हम। ये बी देखिए स्ट्रक्चर में बी जोड़ रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ कि वीडियो पूरा देखिए, कोई चीज़ लिखने में छूट जाती है, कभी कोई चीज़ मिस हो जाती है तो वीडियो के एंड में भी वो हम बता देते हैं। आप पहले ही वीडियो छोड़ कर हाँ ठीक है आता है और निकल लिए, तो उससे क्या होता है कि कोई चीज़ छूट जाती है। जैसे आपने इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लेने का सब आता है और बी छूट गया तो गलत इन्फॉर्मेशन चलेगी, तो गलत सीख जाएंगे। इसलिए इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश करेक्टली, है ना, विथ एक्यूरेसी, सो प्लीज़ वॉच आवर होल फुल वीडियो एंड होल वीडियो, पूरे वीडियो देखें, पूरे सारे वीडियो देखें और पूरे वीडियो देखें, समझ रहे हैं ना, पूरा छोड़ के नहीं जाएं बीच में कोई भी चीज़, और प्रैक्टिस इसके साथ करें। ओंट सेंड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब का ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओंट यू बी हैविंग फास्ट टुमारो, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या कल आप उपवास नहीं रख रहे होंगे। कल कोई ऐसा दिन है, ऑस्पिशियस डे है, कोई मंगलमय दिन है, तो हम पूछ रहे हैं कि क्या कल आप उपवास नहीं रख रहे होंगे, है ना। आप किसी से पूछ रहे हैं कि भैया कल तो है ना मैं सेव परमल खाऊंगा, ठीक है, तो हम कोई पूछ सकता है कि ओंट यू बी हैविंग फास्ट टुमारो, क्या कल आप उपवास नहीं रख रहे होंगे, ठीक है। इस समय तो कल मैं भैया पढ़ाई कर रहा होऊंगा, तो ओंट यू बी स्लीपिंग दिस टाइम, क्या आप इस समय सो नहीं रहे होंगे, ठीक है भैया। मैं तो आप निकल जाएंगे या मेरा रास्ता देखेंगे, क्या करेंगे, इंतजार करेंगे मेरा। ओंट यू बी वेटिंग फॉर मी, क्या आप मेरा इंतजार नहीं कर रहे होंगे वहाँ पर। तो ऐसे इंट्रोनेगेटिव से भी प्रश्न इसके बनते हैं। ओंट यू बी हैविंग फास्ट टुमारो, देखिए हैविंग फास्ट यानी उपवास रखना होता है। इसमें भी जो है रहा होगा, ये एंडिंग में बता रहा हूं, रहे होंगे, रही होगी, मोस्ट ऑफ द सेंटेंस आपके हिंदी के आपके दिमाग में ऐसे ही आएंगे, क्योंकि ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ये फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू चल रहा है तो हिंदी वैसे ही बनेगी इसकी, ठीक है, कि कोई रहा होगा रही होगा का सेंस कंटिन्यू कोई देगा। इसमें भी वो 4 वर्ब जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी, कंटिन्यूस के सिटिंग और जो है लाइंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, सो रहे होंगे, बैठे हुए होंगे, अब रहा नहीं आया, रहा होगा नहीं आया, बैठे हुए होंगे तो भी आप इसी से बनाएंगे, पड़ा हुआ होगा तो भी यही रहेगा, सो रहा होगा या सोया हुआ होगा वो भी इसी से ही बनेगा। तो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम और ये बहुत यूज़ होता है, ठीक है, बहुत आप सुनेंगे इसको जब कोई स्पीच वगैरह इंग्लिश के, तो लोग फटाफट बोल जाते हैं, है ना। यू ओन बी गेटिंग बेनिफिट, आपको फिर लाभ नहीं मिल रहा होगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, ये बहुत मतलब कि जो है प्रैक्टिकल यूज़ में होता है कि हाँ फ्यूचर में हम कोई काम कंटिन्यू के बारे में भी पूछते हैं। तो ये था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको इसमें से कुछ सीखने जानने को मिला होगा, ठीक है। तो लीजिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में और किसी नई इन्फॉर्मेशंस के साथ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।